गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गुप्ता डायनास्टी। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बात की थी उत्पाला डायनास्टी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था अवंती वुमन के बारे में, और उसमें हमने लास्ट में बात की थी सुगंधा, जो कि लास्ट रूलर थी उत्पाला डायनास्टी की, और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसमें से एक पॉइंट मेरा गया था, वो था कि इसने एक टेंपल बनाया था जो कि इसने विष्णु को डेडिकेट किया था, और जिसका नाम था विष्णु गोपाला केशवा। तो उस टेंपल का नाम विष्णु गोपाला केशवा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें गुप्ता डायनास्टी की, यशस्कारा से शुरू होती है 939 टू 948 सी तक, सन ऑफ प्रभाकरा देवा, और जो कि सुगंधा पैरामर थे, पैरामर जिसको हम कहते हैं लवर थे इसके, जिसके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो वैसा कुछ हम इसको कह सकते हैं, जो कि प्रभाकरा देवा थे, सुगंधा के साथ इसके कुछ रिलेशंस रहे होंगे। तो और यशस्कारा को इलेक्ट किया किंग एज बाय असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स ने इसको एज किंग इलेक्ट किया फिर कश्मीर का। और अदर सब्सिक्वेंट यशस्कारा के बाद तो आपको याद रखना कि जो यशस्कारा है वो पहले किंग थे गुप्ता डायनास्टी के। उसके बाद जो आने वाले रूलर्स थे वो थे संग्राम देवा, जो कि 948 टू 949 सी तक रूल किया जिसने। और उसके बाद आते हैं परवा गुप्ता 949 टू 950 सी तक रहते हैं। इसके बाद खीम गुप्ता आते हैं 950 टू 958 सी तक। और इसके बाद आती है ही वाज सन एंड सक्सेसर ऑफ परवा गुप्ता, जो कि खीम गुप्ता है, सन थी किसके, परवा गुप्ता के। इसके बाद आती है इसकी वाइफ, जो कि किंग गुप्ता जो इस दुनिया से चली जाती है। इसकी वाइफ जिसका नाम क्वीन दिदा था, वो रूल करती है कश्मीर को फ्रॉम 958 टू 1003 सी। तो क्वीन दिदा के बारे में बात करते हैं। क्वीन दिदा जो कि डॉटर थी किंग सिंह महाराजा की, और द लॉर्ड ऑफ लोहारा। एंड ऑन हर मदर साइड की बात करें, ये ग्रैंड डॉटर थी ऑफ किंग भीमा शाही और रॉयल हाउस ऑफ शाही। अगर हम बात करें किंग भीमा शाही की, ये रूलर थी उदाबांडा की। उदाबांडा थी कैपिटल, एंशिएंट कैपिटल ऑफ गंधारा। तो मैरिड, और फिर क्वीन दिदा की शादी हुई थी किंग गुप्ता से, जिसने रूल किया 950 टू 958 सी तक कश्मीर में। शी वाज रिमार्केबल, अगर क्वीन दिदा की बात करें, रिमार्केबल लड़ी थी, चार्मिंग थी, इंटेलिजेंट थी, एम्बिशियस थी और सक्सेसफुल क्वीन थी। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी इसको माना जाता था। शी हैड वन एक डिफेक्ट था इसमें, और शी वाज लैम थी और थोड़ा लंगड़ी थी। ओके, तो शी रूल्ड कश्मीर फॉर नियरली हाफ सेंचुरी तक इसने रूल किया है कश्मीर पे, और फर्स्ट एज द चीफ क्वीन ऑफ खीम गुप्ता। और उसके बाद एज रीजेंट इसने रूल किया है, और अपने सन के लिए, और उसके बाद अपने ग्रैंड सन्स के लिए 3 इसके ग्रैंड सन्स। फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट रूलर भी बनी है। और रूल ऑफ दिदा के बारे में बात करें एज रीजेंट जब इसने काम किया है, तो 958 981 सी तक बुक 6 ऑफ राजधानी इसके बारे में हमें बताती है। किंग गुप्ता जो है, जब वो इस दुनिया से चली गई 958 सी, और उसका जो बेटा था जिसका नाम था अभिमन्यु, वो माइनर सन था इसका, अभिमन्यु सेकंड, 958 972 सी तक तख्त पे रहते हैं। और दिदा जो कि रीजेंट बनी अपने सन की, और सडन डिमाइस हुआ अभिमन्यु का, अभिमन्यु सेकंड का 972 सी में। और दिदा जो थी, और उसके पास उसके 3 इन्फेंट ग्रैंड सन्स रहे थे, जो कि सन्स थे अभिमन्यु सेकंड के, ठीक है। तो 972 इसके बाद आते हैं इसके ग्रैंड सन, एल्डेस्ट ग्रैंड सन, जिसका नाम था नंदी गुप्ता। तो नंदी गुप्ता को इसने तख्त पे बिठाया 972 टू 973 सी तक। वो सीटेड ऑन द थ्रोन एंड द रीजेंसी रिमेन्ड विद दिदा। और राजधानी हमें इन्फॉर्म करती है बुक 6 में इसके बारे में, दैट कि जो अपने माइंड को ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, क्योंकि इसका जो सन जो कि इसको छोड़ के चला गया था, उस वजह से परेशान ना हो, उस अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसने थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क्स स्टार्ट की। और उसकी जो रूह है, मतलब जो उसका बेटा यहाँ से चला गया था, उसकी रूह को थोड़ा शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले, उसके लिए फिर इसने कुछ कंस्ट्रक्शंस करना स्टार्ट की। और कुछ इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, जैसे इसने कुछ सिटीज़ बिल्ड की, रिलीजियस टेंपल्स इसने बनाना स्टार्ट किया, और मथास बुद्धिस्ट विहारास बनाना स्टार्ट किया। और जो कि इसके जो ये नंदी गुप्ता थे, तो इसको लगा कि ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, इसकी जो ये काम है, और जो कि एवल वेज कुछ गलत कामों में भी ये इन्वॉल्व थी, तो उसमें हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं नंदी गुप्ता। उससे छुटकारा पाने के लिए इसने फिर इसको कुछ जादू किया, जिसको बोलते हैं विचक्राफ्ट। और उसके बाद 973 सी में उसने फिर वो फिर इस दुनिया से चले गए, जिसका नाम था नंदी गुप्ता। दिस वाज इन द ईयर 973 सी। उसके बाद इसका जो दूसरा ग्रैंडसन है वो आता है तख्त पे, और इसको बोलते हैं त्रिभुवाना। इसका नाम था 973 से 975 सी तक ये फिर तख्त पे इसको बिठाया जाता है। और नंदी गुप्ता इन 973 क्वीन दिदा रिमेन्ड एज रीजेंट फिर से रही, और त्रिभुवाना रिमेन्ड ऑन द थ्रोन फॉर 2 अनइवेंटफुल ईयर्स। इसमें से उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, और दिदा ने इसको भी कत्ल किया, और इससे भी छुटकारा पा लिया 975 सी में। इसके बाद आते हैं इसके तीसरे ग्रैंडसन, जिसका नाम था भीमा गुप्ता। 975 टू 981 सी तक रहते हैं, और ये इसके थर्ड एंड लास्ट ग्रैंडसन थे क्वीन दिदा के। और क्वीन दिदा फिर से एज रीजेंट बैठती है, मतलब काम का जो था हुकूमत का वो यही क्वीन दिदा की चला रही थी। और एज की कलाना जैसे हमें इन्फॉर्म करते हैं इसके बारे में, इसने इसको भी मार डाला, और भीमा गुप्ता को भी इसने मार डाला और कत्ल किया। इन दिस मैनर जो कि क्वीन है वो फिर रीजेंट नहीं रही, और उसने फिर एसेंड किया था उनको 981 में, ठीक है। तो 981 में इसने इसको भी कत्ल किया और खुद तख्त पे बैठ गई क्वीन दिदा। तो रूल ऑफ क्वीन दिदा की बात करें, 981 टू 1003 सी तक की तख्त पे रही। और द राइन पीरियड ऑफ दिदा एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर कवर्स ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, मतलब 21 ईयर्स, लाइक 81 तो लाइक 3 साल ही, और 19 वो एंड 22 ईयर्स तक इसने कम से कम रूल किया यहाँ पे कश्मीर में। फिर खुद एज ए क्वीन, ठीक है। अभी तक एज ए रीजेंट काम करती थी, लेकिन अब एज ए क्वीन काम करने लगी है, अभी खुद तख्त पे बैठ गई। तो ये जो कि हमें कलाना बताते हैं, इसने हमें इतनी ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं बोली है। आफ्टर द मर्डर ऑफ भीम गुप्ता द थर्ड एंड लास्ट ग्रैंडसन ऑफ दिदा, देयर वाज नो राइटफुल क्लेमेंट लेफ्ट टू द थ्रोन। मतलब जो कि थर्ड इसका जो भीम गुप्ता था, मतलब लास्ट वाला जो थर्ड एंड लास्ट ग्रैंडसन जो क्वीन दिदा का था, इसके बाद इसके पास कोई रीजन, इसके बाद कोई क्लेमेंट नहीं बचा था जो कि थ्रोन पर बैठने के लायक हो। लेकिन इसके बाद इसने क्या किया, कॉन्सिक्वेंटली दिदा ने चूज़ किया समग्रमा राजा को, समग्रमा राजा इसका नाम था, और इसको चूज़ किया। सन थे इसके भाई के, जिसका नाम था उदय राजा, एज हर सक्सेसर इसको अपॉइंट करना चाहती थी इसके बाद, एंड अपॉइंटेड हिम युवराज। इसको एज युवराज इसने अपॉइंट किया अपने बाद। शी डिड एज ए युवराज इसको अपॉइंट किया, लेकिन अभी तक भी खुद थी। सो आफ्टर टेस्टिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द लीडर दिदा डाइड इन। तो इसके बाद ये इसकी मृत्यु हो जाती है, 1003 सी में। आफ्टर हर डेथ द थ्रोन ऑफ कश्मीर मुक्ति पॉसिबल, लोहारस के हाथ में फिर ये जो थ्रोन है कश्मीर का वो चला गया क्वीन दिदा के बाद। तो ये एक जालिम टाइप सी, बेरहम टाइप सी क्वीन थी कश्मीर में, जिसने अपनी 3 ग्रैंडसन्स को मौत की घाट उतारा है तक पे बैठने के लिए। आपको याद रखना है, तो डार्केस्ट हिस्ट्री कहा जाता है इसको कश्मीर में।
नोट की दिदा वाज ऑल्सो, इसको द कैथरीन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, रेफरिंग टू द हेराक्लियस की जो बेरहम कोई होता है, तो ये बेरहम ही थी। कैथरीन द ग्रेटेस्ट और ग्रेट ऑफ रशिया एंड द विच क्वीन जादू टोना ये कर रही थी ना, द क्वाइंस दैट मतलब जो इसने क्वाइंस इशू की थी जब ये यहाँ पे रूल कर रही थी, तो मैस्कुलाइन एपिथेट मतलब इसमें कुछ मर्दाना सो जो होता है मर्दाना क्वालिटी किसी में वो लग रहा था इसमें है। और श्री दिदा देवा वेयर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ राइन रेफर टू हर बाय बोथ मेल एंड फीमेल, है ना, एपिथेट्स। क्वीन दिदा ऑल्सो इसने कुछ विष्णु श्राइन्स बनाई, प्रोमिनेंट बिंग विष्णु सिम्हा स्वामिन, विष्णु अभिमन्यु स्वामिन एंड विष्णु दिदा स्वामिन। तो ये आपको याद रखने हैं इसने क्या क्या बनाया है। और इसी के साथ ये जो हमारा लेक्चर है आज का ये यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।